90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा है। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल और इस वक्त मैं हूं शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अफसर अली, प्रिंसिपल शिबली नेशनल कॉलेज। आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। हिंदी के बारे में हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है और अगर हम यूपी बिहार या हिंदी क्षेत्र में हैं तो फिर ये मातृभाषा भी है और इसके विकास के लिए, इसके प्रसार के लिए ना सिर्फ कॉलेज, स्कूल, स्टूडेंट भी, यहाँ तक कि आम इंसान की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस वक्त हम हैं शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में, तो वहाँ हम प्राचार्य जो प्रोफेसर अफसर अली साहब से पूछना चाहेंगे कि क्या आप वो ध्येय रखते हैं, क्या उनका मकसद है अपने करिकुलम में, यानी कि आप विषय के रूप में कैसे हिंदी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, उसका विकास और प्रसार कर रहे हैं। आज हिंदी दिवस था। हिंदी दिवस के मौके पे जो है हमारे यहाँ एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स और बच्चों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। और हिंदी का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे है, सरकार का भी और हम लोगों का भी, कि इसका प्रचार और प्रसार किया जाए बड़े पैमाने पे। और हिंदी बहुत ही एक मीठी भाषा है। उसके पोएम को पढ़िए, उसकी लेखनी देखिए, बहुत सारे उसमें नाटक हैं, बहुत सारी बुक हैं। तो ये मटेरियल तो अवेलेबल है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। तो जो नई गवर्नमेंट की नई शिक्षा नीति है, NP जो है 2020, उसमें भी इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है। और हम लोग भी अपने स्तर से, जैसे आज हिंदी दिवस पे कार्यक्रम कराए गए, उसमें बच्चों ने भी इसकी महत्ता पे जो है प्रकाश डाला। टीचर लोगों ने भी जो है अलग अलग ढंग से अपने नज़रिए को पेश किया और ये कहा गया कि इसको हम लोग जो है अपनी डेली लाइफ में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आजमगढ़ जैसी जगह जहाँ पे बहुत ही साहित्यिक जगह माना जाता है, जहाँ पे कई कवि, कई लेखक गुजरे हैं, तो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, तो इसलिए हम लोगों की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये हिंदी भाषी ही कहे जाते हैं, तो इसको यहाँ से भी अब एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हिंदी भाषी प्रदेश से और आगे इसको बढ़ाना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। धन्यवाद सर। हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और हमारे साथ पूरा शिबली कॉलेज। और हिंदी दिवस पे आज हम पहुँचे हैं शिबली कॉलेज में, तो बातें करेंगे बच्चों से। मेरा नाम अफीफ़ा नाज है और मैं आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस करूँगी कि मैं एक अंग्रेज़ी माध्यम की छात्रा हूँ और मेरी शुरू से ही अभी तक की जितनी भी शिक्षा हुई है वो प्योरली अंग्रेज़ी में हुई है। लेकिन मैं अभी इस समय जैसा कि आज 14 सितंबर है और आज हमारा 67वां हिंदी दिवस है, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हिंदी में मेरी शुरू से ही बहुत रुचि रही है। और जैसा कि शुरू से कक्षा 1 से लेके अभी फाइनल ईयर में हूँ और मेरी सारी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हुई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए कि मैं एक हिंदी बोलने वाली छात्रा हूँ। और जैसा कि सभी लोगों के दिमाग में होता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी गर्व महसूस होता है, लेकिन ऐसा मुझे पर्सनली ज़रा भी फील नहीं होता, ज़रा भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी की बहुत बड़ी विशेषता यही बताना चाहूँगी कि हिंदी के बिना हमारी सारी बातें अधूरी हैं। फिनलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस ऐसी जगह पे स्टेज पे जब लोग जाते हैं तो वो लोग हिंदी इतना नहीं जानते, फिर भी वो हिंदी बोलने में काफ़ी ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं। चौथे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। तो मैं हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं शिबली नेशनल PG कॉलेज का बहुत बड़ा ही योगदान रहा है मुझे हिंदी भाषा में और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के यहाँ पे आई तो यहाँ पे मुझे हिंदी भाषा का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल उपयोग करने को मिला। तो इसलिए मेरी हिंदी भाषा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई और इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे पूरे शिबली नेशनल PG कॉलेज के ही सारे लोगों को। अब बच्चों के पास शिक्षक की भी बारी आती है। अब सर हमारे विभागाध्यक्ष हैं अल्ताफ अहमद साहब। जी, लोगों का दिल और दिमाग जैसे बिल्कुल हिंदीमय हो जाए, बार बार, जैसे आज हम लोग हज़ारों बार हिंदी दिवस, तो जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं, जैसे लगता है कि वह भी बिल्कुल हिंदीमय हो गए। तो किसी चीज़ को बार बार याद करने से, दोहराने से उसका असर तो पड़ता है। साल में एक बार मना लिया जाए काफ़ी है? नहीं,
हम लोग तो हिंदी वाले हैं, हम लोगों के लिए क्या, हम लोगों को तो जीना उठना बैठना खाना पीना बातचीत औरों के लिए है जो लोग हिंदी को बहुत महत्व नहीं दे पाते। हम तो हिंदी भाषी ही हैं, हम तो हिंदी देश के हैं, हम तो भारत के हिंदुस्तान के, हमारा तो हिंदी प्रमुख है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जैसे आप अपनी बात कहेंगे तो सामने वाले ये नहीं कहेगा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ जाएगा। आपकी बातों का वो जवाब दे न दे, लेकिन वो आपकी बात को समझ जाएगा, आप जो चाहते हैं आपकी समस्या को हल कर देगा। नाम क्या है? पवन कुमार। पवन, हिंदी में मन लगता है पढ़ने में? यस सर। उच्चारण वगैरह गलती होती है, कौन पकड़ता है? गलती होती है थोड़ा बड़ा तो मैम सर बताते हैं, और शुरू से मैं कक्षा 1 से हिंदी पढ़ा हूँ। बोलिए कक्षा 1 से। कक्षा बोलिए। कक्षा। कक्षा। आप बोलिए। कक्षा। कक्षा। नाम क्या है आपका? शिवानंद प्रजापति। शिवानंद प्रजापति। शिवानंद जी। तालाब विषय से जी। शिवानंद जी प्रजापति। जी। आपका नाम? दिनेश प्रजापति। दिनेश प्रजापति। तालाब विषय। दिनेश। 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 आपका नाम? ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र में तो कुछ है ही नहीं पकड़ने। नाम कौन रखा आपका? सर फादर रखे हमारे फादर पिता। को धन्यवाद बोलिएगा जी। हिंदी दिवस में बच गया मैं, क्या अंतर है नाम देंगे। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू कुमार। आप भी बच गए। जी। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। इरफान। अच्छा बस। आपका नाम? अविनाश प्रजापति। अविनाश प्रजापति। अविनाश प्रजापति। अविनाश। अविनाश मतलब क्या होता है? जिसका विनाश ना किया जा सके। इसका विनाश ना किया जा सके। आपका क्या नाम है? नीतीश। नीतीश। पूरा नाम? हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। पूजा प्रजापति नाम है मेरा। जैसा कि आज भारतीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है 14 सितंबर को, और ये मतलब लागू हुआ था 1953 को। तो हिंदी के विषय में यही है कि अधिकतर लोग हिंदी तो उतना नहीं बोलना चाहते जितना इंग्लिश पे फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हमें हिंदी से बहुत प्रेम है, और हमें ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बोलते हैं, आज वो हिंदी विश्व में मनाई भी जाती है उसी प्रकार से। और हिंदी के विषय में जितना कहा जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि हिंदी से हमें जो सीख मिलती है और जो पहचान मिलती है वो किसी अन्य भाषा से नहीं मिलती है।